नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हम 59 प्रश्न तक कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है 60। आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो किसके द्वारा अपनाया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और ये कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट है। आप इसको कई यूपीपीसीएस में इस डेट को कई तरीके से पूछा जाता है। कब अधिनियमित किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, तो सभी में ये महत्वपूर्ण डेट है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, देखेंगे आगे प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस में 2012 में प्रश्न पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो उत्तर होगा आपका ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो 26 नवंबर 1949। ये दो यूपीपीसीएस मेंस में 2013 और 15 में दोनों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें अरेंज कीजिए इनके घटनाक्रम के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे आसान चीज समझ में आ रही है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक और प्रवृत्त होने की तिथि तो कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो सबसे लास्ट में तो यही होना चाहिए। तो या तो ए होगा या बी होगा। इसमें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपको पता है, जो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। इसे साफ कर लेते हैं, इसे 9 दिसंबर कर लेते हैं। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो आपका यानी कि इस आधार पर जो उत्तर होगा आपका ए होगा। तो ए होगा। तो अब फिर आगे इसके बारे में और जान लेते हैं। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त 1947 में हुई थी। और अंगीकृत और अधिनियमित अभी आपने पढ़ा 26 नवंबर 1949। तो ये आपने अरेंज किया, सबसे पहले 4, 1, 2, 3। तो आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। तो किस संविधान सभा से उनका निर्वाचन हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। असल में इनका निर्वाचन जो हुआ था पहले बंगाल क्षेत्र से हुआ था, लेकिन पूर्वी भाग, बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। और ये क्षेत्र जो है बाद में पाकिस्तान के पास चला गया था। फिर बाद में इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव कराकर इन्हें वहाँ से निर्वाचित हुए और उसके बाद इन्हें संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? बम्बई प्रेसिडेंसी। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1891 में इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल। ये डेट आप बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आप इसको याद रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956। दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म कहाँ हुआ था? एमपी के महू क्षेत्र में, महू के गांव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय में कथन है, उन पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी रख दे कि 1932 में लंदन में जो आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिए थे। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ के नाम पर गठन का प्रावधान किया गया था। तो आपका पहला कथन और दूसरा कथन दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो कथन दिया है उसका कारण दिया है, तो इसको पढ़ते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। तो असल में कथन और इस जो कारण है दोनों सत्य है, लेकिन जो स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। ये हमारा संविधान गृह संविधान तो जरूर है, लेकिन हमने ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी हैं।
विभिन्न देशों में से केवल केवल वही तथ्य जो लिए गए हैं जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी स्पष्टीकरण नहीं करता है। वयस्क सभा में संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। ये मौलाना अब्दुल आज़ाद ने की थी, लेकिन इसका राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने पुरजोर तरीके से, तार्किक तरीके से इसका विरोध किया और कहा कि वयस्क मताधिकार होना आवश्यक है। तो इसीलिए यह वयस्क मताधिकार शामिल किया गया। फिर अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के तौर पर भंग कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है इसे ऐसे एज ए कांग्रेस पार्टी समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह है, एक बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसके नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। ये कथन किसका कथन है? तो ये आइवर जेनिक्स का कथन है। इन्होंने कहा था भारत ने मुसलमानों को कम करके आंका है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था? तो ये कथन किनका है? ये ऑस्टिन का कथन है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी और यूपी से, उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं सदस्य शामिल की गई थी। तो उनके पांचों के बारे में जान लेते हैं। पहली थी सुचेता कृपलानी। थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि यूपी के पेपर के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। दूसरी थी विजय लक्ष्मी पंडित। तीसरी महिलाएं थी कमला चौधरी। चौथी महिलाएं थी बेगम एजाज रसूल। और पांचवी महिलाएं थी पूर्णिमा बनर्जी। ये 5 महिलाएं थी। बेगम एजाज रसूल जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी इस संविधान सभा में जो चुनी गई थी। तो ये यूपी ओरिएंटेड से महत्वपूर्ण 5 महिलाएं हैं जिन्हें आप जानना के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि यूपी से संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी। तो 5 उसका उत्तर होगा। तो इसमें जो विजय लक्ष्मी पंडित थी ये यूएन में चुने जाने वाली यूएन में पहली महिला अध्यक्ष थी। महासभा में, यूएन महासभा में जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो यही चुनी गई थी दोस्तों। तो आपने इस तरीके से ये महत्वपूर्ण घटना चक्र के पूरे सवाल किए हैं और आगे भी हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करते रहेंगे और आप केवल इस वीडियो को 102 बार देखेंगे तो काफ़ी है। बाकी आपका धन्यवाद और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे लाते रहेंगे। आप सभी को